100 दिन पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। गारंटी ली थी ना, गारंटी 100 दिन की गारंटी, इसमें कोई दौरा नहीं कि 100 दिन में बड़ी गारंटी पूरी हुई है। मोदी की गारंटी जो टैगलाइन चलता था, हेडलाइन चलता था, वो देखिए ना कैसे धराशायी हो गया, किस तरह फेल हो गया, किस तरह हवाई साबित हुआ। इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे। यही इंडिया गठबंधन कहती थी कि जो आपका 100 दिन का प्लान है, वो 100 दिन का प्लान कोरा कागज साबित होगा, क्योंकि आप मन से कुछ नहीं करते, मन में कुछ और आपके रहता है। आप देखिए ना, मैं एक लाइन से अगर गिनाना चाहूं, तमाम मुद्दों को लूं, आप चाहे मणिपुर हो, आप देखिए ना मणिपुर में कितनी तरक्की हुई। पहले लड़ाई के तरीके अलग थे, 100 दिन पहले, आज रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से हमला हो रहा है। ये 100 दिन में तरक्की हुई है। अभी रेल की बात चल रही थी, मैं देख रहा था रेल के हादसे पहले जो भी कुछ रहे हो, लेकिन आंकड़े किस कदर बढ़े हैं। तमाम रेल हादसे इस कदर हो रहे हैं कि तमाम मौतें हो गई। ऐसी ये वो सरकार है। और उसके बाद इनके अपने रेल मंत्री किस तरह कहते हैं, साहब छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, इनके लिए मौतों का कोई मतलब नहीं है। ये 100 दिन की तरक्की है। अभी यू टर्न लगातार आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब यू टर्न की सरकार। अरे भाई, यू टर्न क्या, ये वही सरकार है जो किसानों का मसला था, बिल लेके आई, किसानों से नहीं बात किया, विपक्षियों से बात नहीं किया, सरकार कानून ले आती है। क्या हुआ, 750 किसान शहीद हो गया। वही सरकार आज हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं विफल होकर के बिल्कुल यू टर्न ले रही है। इसी सरकार को देखें आप, ओपीएस लागू था, इसने कहा कि एनपीएस हमारा मास्टर स्ट्रोक है। क्या हुआ मास्टर स्ट्रोक में, यूपीएस लाना पड़ा। और यूपीएस क्यों लाए, सवाल इस बात का है कि जब मास्टर स्ट्रोक है तो उस मास्टर स्ट्रोक में यूपीएस की क्या जरूरत थी। भाई साहब, जिन मुद्दों पे ले ले, अजीज खान साहब, ओपीएस में क्या हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम में हिमाचल में क्या हुआ, और तनख्वाह देने के पैसे नहीं, वो भी याद कर लीजिए। इसी 100 दिन में वो नजारा भी आपने देखा है, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। आपको ट्रेन एक्सीडेंट याद रहेगी, कानपुर का नजारा नहीं याद रहेगा। सीमेंट के बड़े बड़े जो टुकड़े रख दिए गए थे, गैस सिलेंडर रख दिया गया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ग्लास जब भी देखो तो आधा खाली कुछ लोग देखेंगे और आधा में पानी कुछ लोग देखेंगे। ये विपक्ष जो देख रहा है वो सही है, जो देश को दिखा रहा है वो सही है, या मोदी जी जो दिखा रहे हैं वो सही है? लेकिन अवका जी, मुझे लगता है कि विपक्ष का ये काम है, और विपक्ष को निश्चित तौर पर सरकार कुछ भी कर दे उसकी आलोचना करनी चाहिए, और तीखी आलोचना करना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें तो बड़ी स्पष्टता से देश को दिख रही है। नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में पहले 100 दिन में जो काम होने चाहिए थे, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इस 100 दिन में काम हुआ, यानी तीसरे 100 दिन में काम हुआ। उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पहले 2 कार्यकाल में, यानी 10 वर्षों में, उसकी बुनियाद इतनी पक्की हो गई कि आज 11.25 लाख करोड़ के जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उस पर हम बैठे हुए हैं, जो भारत में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी 100 दिन में 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चल गई। वो लोगों को दिख रही होंगी, वो ठीक है, विपक्ष के नेता भी उसी में यात्रा करेंगे, लेकिन उनको नहीं लग रहा। और जो पूरा रेलवे का कायाकल्प किया जा रहा है वो लोगों को सीधे सीधे दिखेगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें, अगर हम किसानों की बात करें, उनके लिए जो योजनाएं चली, अगर हम गरीबों की बात करें, जो उनको आवास दिया जा रहा है, जो घर दिया जा रहा है। अब आप बहुत कुछ कह सकते हैं, अंबानी अडानी बहुत कुछ कहते रहिए, जिनको एक घर मिलेगा वो लखपति हो गए। अगर आप 11 लाख लखपति दीदी इन 100 दिनों में बना देते हैं, तो उनको सीधे सीधे उन महिलाओं को समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। अगर देश के अलग अलग हिस्सों को सिर्फ जोड़ने का नहीं, वहां पर जो आधारभूत ढांचे के साथ उद्योग आ जाते हैं, अगर 100 दिनों में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट लग जाते हैं, जो दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और भारत दुनिया के हर गाड़ी में चिप लगाने का एक एम्बिशियस प्लान तैयार कर लेता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। और मेरा ये मानना है कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो कह रही थी वो करती। और एक चीज और समझिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री कह चुके हैं। जब फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद सब उनसे मिलने आए थे 7 लोक कल्याण मार्ग पर,
अमित शाह ने सदन में कहा था, और चुनाव होने जा रहे हैं, सभी लोग वहां, और पहली बार ऐसा है कि वहां डोर टू डोर कैंपेन हो रही, लंबे समय के बाद, कई दशक के बाद ऐसा हो रहा है, वरना डोर टू डोर कैंपेन करने का साहस नेता नहीं करते थे। फारूक अब्दुल्ला जिस श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते थे, वहां मात्र 7% मत मिलते थे और 2.5% पाकर ये सांसद बनते थे। अब जनता निकल कर बाहर आ रही है, तो 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। हाँ, कुछ चीजें तो हैं। मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी जिस तरह की विभाजन की राजनीति कर रहे हैं उसको नहीं रोक पा रहे हैं, यहां सरकार असफल है, उस एजेंडे का जवाब नहीं दे पा रही है। देश में विभाजन रोकने के लिए सरकार की कोई बड़ी योजना चाहिए थी, वो दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं आनंद दुबे जी आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल यह है कि आज अगर आप कश्मीर की हालात देखें तो लोग बाहर निकल कर वहां पर कैंपेन भी कर रहे हैं, लोग भी निकल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है, वो सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था ना, मैं तो ये कहूं कि मेरी फटती थी वहां जाने में। अमित शाह जी ने उन्हें कहा है कि आ जाइए यहाँ लाल चौक में, आजकल लाल चौक में रात के 9:30-10 बजे आप आइसक्रीम खा सकते हैं, और राहुल गांधी ने खाई भी है वहां पर। तो कश्मीर में जो हो रहा है, मैं मानती हूं कि एक देश में सब कुछ नहीं हो सकता, कहीं कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा, लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, वक्फ बिल हो, चाहे वो लखपति दीदी हो, और चाहे वो इकोनॉमिक एजेंडा हो, सब काम चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये सब नजर क्यों नहीं आता? और नजर क्यों नहीं आता कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो देश के बारे में क्या कहते हैं, और रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं? नाविका जी नमस्ते। आप जो कह रही हैं 100% सही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की तिथि आ चुकी है, घर घर कैंपेनिंग हो रही है, ये सच है। लेकिन सच ये भी है कि आए दिनों वहाँ आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, ये भी उतना ही सच है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में 2024 के पहले तक 14 से 24 के बीच में विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में नहीं था, यहाँ तक कि संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष भी देश में नहीं था। तो इस बार जो मोदी सरकार 3 है, वो विपक्ष को फ्लावर समझी है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है हम, फायर। इसी फायर की वजह से मोदी साहब को कहना पड़ रहा है कि हमने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा। मोदी साहब, आप 100 दिन का श्रेय लेने तो आ गए, लेकिन अपने 100 दिन के विफलताओं के बारे में आप बात करने तैयार नहीं है। जिस प्रकार देश में स्थिति है, आप मोदी 3 आने के बाद इन 10 वर्षों की तुलना इन 100 दिनों से अगर आप करेंगे, तो यदि आप उन 10 वर्षों से इन 100 दिनों में बेहतर होंगे तभी तो श्रेय ले पाएंगे ना। क्या डॉलर के दाम रुपए के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए? क्या पेट्रोल डीजल के दाम 100 दिनों में बहुत गिरकर नीचे आ गए? रसोई गैस के दाम इन 100 दिनों में आकर नीचे आ गए? रेल दुर्घटनाएं रुक गई, सड़कों में जो भ्रष्टाचार था वो रुक गया। क्या उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी ने चीफ मिनिस्टर, भावी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया? मैं तो ये भी सवाल पूछ सकती हूँ कि 100 दिनों में ये भी तो नहीं हुआ। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब देखिए, अभी आनंद जी ने कहा हमने 100 दिनों में ये अपने सरकार का एजेंडा नहीं रखा। नाविका जी, हमने गुणगान नहीं गाया, हमने चलिए नाविका डिरेल हो जाएगी इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। चलिए जैसे मोदी साहब, चलिए शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, अभी उन्होंने कहा जब कि हम बोलते हैं नाविका जी, तो बड़े जल्दी से आप शहजाद पूनावाला जी को बीच में ले आती हैं, लेकिन हमें भी अवसर दिया, भले विपक्ष में, भले हम आज स्थिति में इतनी आनंद दुबे जी, हल्का सा व्यंग कर दो तो आप छिड़ क्यों जाते हैं? हल्का सा ही तो पूछा था कि घोषित कर दिया, आप हैं कि नाराज हो जाते हैं? पहला नेता हूं, पहला कार्यकर्ता हूं देश में जो सदैव मुस्कुराता हूं। चलिए आपने इतने सवाल उठाए, शहजाद जवाब दे रहे हैं। नाविका जी देखिए, फ्लावर से फायर कौन बना है वो तो नहीं पता, पर शेर भीगी बिल्ली कैसे बनती है मैं बताता हूँ। 370 हटाने की वकालत बाला साहब ठाकरे करते थे, आज इनके गठबंधन का ऑफिशियल स्टेटेड स्टैंड है 370 लागू करना है। क्या स्टैंड है उद्धव सेना का?
बाबा साहब ठाकरे कहते थे अफजल गुरु और ऐसे आतंकियों को, हम भी याकूब करते जैसे हैं। आतंकियों को एकदम नहीं, stand बीच में clear नहीं, है। नाविका बीच में नहीं हो 370 सकता। हटाने- आनंद दुबे जी, आनंद दुबे This is जी, not right. काउंटर This का is समय not the way दूंगी। to debate. This is काउंटर not का the, समय he दूंगी, always does it. ये काउंटर हमेशा का इनका समय नाटक बन दूंगी। चुका है। अच्छा, फेडर डाउन, आप अपनी बात कहें, फिर आनंद दुबे जी। शेर से भीगी बिल्ली बनने की प्रक्रिया ये होती है कि बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी, जिस अबू आजमी ने बाला साहेब ठाकरे जी को सीनाइल ओल्ड मैन कहा था, उनको आप मातोश्री बुलाकर उनके तस्वीर के नीचे मिलते हो। जिस अबू आजमी ने वकालत की थी कि याकूब मेमन को फांसी की सजा ना मिले, उसके साथ आप गठबंधन में रहते हो। जिस ओमर अब्दुल्ला कहता है कि अफजल गुरु जो है उसको गलत लटकाया गया, उसके साथ आप एक शब्द बोलने की हैसियत नहीं रखते हो। जो 370 हटाने की बात बाला साहेब ठाकरे करते थे, हमने हटाया तो उसको लागू करने की वकालत जब राहुल गांधी का अलायंस करता है तो आप एक शब्द नहीं बोल पाते हो। जो यूसीसी हमने उत्तराखंड में लागू किया, यूसीसी की वकालत करते थे बाला साहेब ठाकरे, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हो। सावरकर जी की मर्यादा के खिलाफ जाकर वीर सावरकर जी को कायर और डरपोक कहने वाले लोगों के साथ गोद में बैठे रहते हो। जब आप कहते हो कि आप लोग जो है राष्ट्रभक्त हो, तो अफजल गुरु को लटकाने की बात की थी ना, कि क्यों गलत हुआ वो अफजल गुरु को लटकाना उमर अब्दुल्ला ने, तो बताइए क्या स्टैंड है आपका। और आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए आनंद दुबे जी, आज तो गणेश पूजा का भी विरोध आपकी सांसद ने किया, बाकी सब तो छोड़ दो। आपकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गणेश आरती का भी विरोध किया, पर आप बोलने की स्थिति में नहीं हो। इसको बोलते हैं शेर से बिल्ली बनना।